अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आज का सबसे अहम मामला जो है उसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त को होने वाला जलसा, इस जलसे का मकाम मुअम्मा बन चुका है। कभी इस्लामाबाद, कभी पिंडी और अब लाहौर की बातें की जा रही हैं कि ये जलसा लाहौर में होगा। इसकी वजह क्या है? बार बार जलसे का मकाम जो है वो तब्दील क्यों किया जा रहा है? क्या इसकी वजह राना सनाउल्लाह साहब का वो बयान कि अगर धौंस धमकी दी गई तो 25 मई से बुरा हाल करेंगे, या फिर TLP की जानिब से जो 13 अगस्त को जलसे का ऐलान किया गया है उससे बचने के लिए ये मकाम बार बार तब्दील हो रहे हैं? ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। बहरहाल आपसे थोड़ी देर पहले लाहौर का ऐलान कर दिया गया है कि लाहौर में जलसा होगा। पाकिस्तान जलसा इसको नाम दिया गया है। इस जलसे में सिर्फ इमरान खान साहब खिताब करेंगे और अगला लाएहमल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो भी बताएंगे। अब ये अगला लाएहमल क्या हो सकता है ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। उसके बाद ये माइनस इमरान खान फार्मूले की बाज़गश्त जो हमने अप्रैल में भी सुनी थी कि PTI के रहनुमाओं को ये ऑफर्स की गई थी कि अगर इमरान खान साहब को हटा दिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही रहेगी, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कबूल नहीं है। अब इसके बारे में बयानात आने शुरू हो गए हैं। असद उमर साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने इस तरह की बात की कि उन्हें ये पैगाम पहुंचाया गया था। नाम उन्होंने नहीं बताया कि किसने ये पैगाम पहुंचाया था, लेकिन उनका कहना था कि ये ऑप्शन जो है वो टेबल पर मौजूद था। अब ये वाकई में क्या इस तरह से कुछ हो सकता है या अभी भी PTI की टीम जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है? इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने इतने धोखे खाए हैं कि अब किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, लेकिन क्या इस वक्त जो उनकी टीम है उनके साथ जो बज़ाहिर तो बड़ी जुड़ी हुई नज़र आती है, क्या उनके ऊपर वो मुकम्मल एतमाद करते हैं? दूसरा हमारा मामला ये होगा। और फॉरेन फंडिंग केस जो है क्या PTI के लिए दर्द सर बन चुका है? क्योंकि मुख्तलिफ मुबस्सरीन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला कर लिया गया है कि किसी भी तरह से इमरान खान साहब को ना अहल कराना है ताकि अगले इलेक्शन में वो मौजूद ही ना हो, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से नवाज शरीफ साहब 2018 के इलेक्शन में मौजूद नहीं थे। और आखिर में कुछ जिक्र करेंगे कि पाक फौज और अवाम में नफरत कौन फैला रहा है, कौन है जो एक प्रॉपर मुहिम लेकर चल रहा है कि किसी तरह से अवाम और जो पाक फ़ौज है उसको दूर कर दिया जाए। इसके ऊपर अब एक तहकीकाती कमेटी जो है, ख़ास तौर पर हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद सोशल मीडिया के ऊपर हमने तौहीन आमेज़ मुहिम देखी थी, एक कमेटी अब बना दी गई है जो तहकीकात करेगी और सारे जो सिरे हैं उनको जोड़ने की कोशिश करेगी कि आखिर इन सब के पीछे है कौन। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैजुल्लाह कमोका साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार आज हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब। फैजुल्लाह कमोका साहब, सर आगाज़ में आपसे करती हूँ और सवाल करने से पहले मैं एक ज़रा आपको सुनवा देती हूँ। शॉर्ट सुनवाना है शाह महमूद कुरैशी साहब का, उन्होंने क्या कहा, फिर उसके बाद आपसे सवाल करती हूँ। जी चलाइएगा ज़रा। 13 अगस्त को हमने हकीकी आजादी के लिए एक जलसा मुनक्किद कर रहे हैं। अगर परेड ग्राउंड में जगह न मिले तो हम एक मुतबादिल जगह पर रावलपिंडी में अपना जलसा कर सके। उसमें इमरान खान साहब इस फस्तायत का मुकाबला करने के लिए अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। फैजुल्लाह कमोका साहब, सर इस्लामाबाद, उसके बाद पिंडी और अब लाहौर में जलसा होगा, ये बार बार मकाम क्यों तब्दील हो रहा है? क्या कोई कंफ्यूजन है या फिर ये रिएक्टिव सियासत हो रही है कि एक पत्ता उधर से आता है तो इधर से आपका पत्ता भी तैयार होता है कि अगर आप हमें इस तरह से तंग करेंगे तो हमारे पास भी इसका हल मौजूद है? देखिए आयशा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। हम किसी भी किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी किस्म का तसादुम नहीं चाहती पाकिस्तान के इदारों के साथ, पुलिस के साथ, जो भी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके साथ। अगर राना सनाउल्लाह जैसे लोगों के होते हुए हमें खैर की तवक्को नहीं है और वो अब सिर्फ रह गए हैं वज़ीर दाखिला सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद के अंदर, तो वो वहाँ पे अपना जो भी उनका करैक्टर पहले से रहा है उसी का ही उन्होंने मुजाहरा करने के कहा, उसी का ही वो उन्होंने मुजाहरा करने का कहा है। जैसे वो क्या पहले कहते थे कि 25 मई को हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उन्होंने सारा कुछ किया, उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। जो जुल्म सितम औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ वो कर सकते थे, पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो एक स्याह तरीन दिन है और उन्होंने कहा कि हम उससे भी बुरा हाल करेंगे।
तो जमहूरियत, ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें वजीर दाखिला जो है वो एक पुरअमन जलसे को जो जश्न आज़ादी मनाने के लिए हम करने जा रहे थे इस्लामाबाद के अंदर, तो वो इस किस्म की धमकियां दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि लाहौर मीनार पाकिस्तान एक हिस्टोरिक जगह है। पाकिस्तान के इस वक्त मैं तो समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा के सबसे मकबूल लीडर इस वक्त इमरान खान साहब हैं। पाकिस्तान के किसी भी कोने में वो आवाज़ देंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको लाखों लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हुए नज़र आएंगे, चाहे वो पाकिस्तान का कितना ही रिमोट एरिया क्यों ना हो। तो ये हमारे लिए कोई बात माने नहीं रखती कि जगह कौन सी है। खान साहब की कॉल के ऊपर खान साहब वहाँ पे ख़ुद भी मौजूद नहीं होते, वो एक ट्वीट करते हैं तो हर शहर के अंदर लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाता है और टीवी स्क्रीनों के ऊपर वो खान साहब का जलसा सुनते हैं। तो हमारे लिए जगह माने नहीं रखती, हमारे लिए खान साहब के अल्फाज माने रखते हैं। 13 अगस्त की रात को या 14 अगस्त की सुबह को जब हम जश्न आज़ादी मना रहे होंगे तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, वो तन मन धन के साथ जो हमारी कैपेसिटी है हर तरह से हम इमरान खान की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहेंगे और हकीकी आज़ादी के लिए हम आखिरी जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी फैजुल्लाह का मौका साहब, हम कह सकते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया कि अगर ये आते हैं और पुरअमन जलसा नहीं रहता तो फिर जो है हम इनको बताएंगे या 25 मई से बुरा हाल करेंगे, उनके इस बयान की वजह से आपने मकाम तब्दील किया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो उनकी जहनीत है राना सनाउल्लाह साहब की, वो पूरे पाकिस्तान में अयां है। किसी भी शख्स से उनकी जहनीत, उनके करतूत, उनके कारनामे किसी से छुपे हुए नहीं हैं। मॉडल टाउन का सानिया हो, 25 तारीख का वाक़या हो, इसके अलावा फैसलाबाद में उनके अपनी पार्टी के जो उनके MNA हैं, उनके वालिद कह चुके कि ये शख्स 18 लोगों को यहाँ पे कत्ल करवा चुका है फैसलाबाद में। उनकी अपनी पार्टी, जिस हल्के से वो MP रहे हैं, उसके MNA के वालिद ये बात कहते हैं। तो मुझे बताएं, उनसे कोई खैर की तवक्को, कोई बेहतरी की तवक्को? वो तो चाहते थे कि 26 तारीख को जब इमरान खान साहब पहुंचे वहाँ पे, तो ये अल्लाह ताला ने खान साहब को विजन दिया है, अकल और समझ दी है। वो राना सनाउल्लाह की तो सियासत लाशों की सियासत है। वो तो चाहता है कि बंदे गिरें, लोग मरें और उनको लाशों पर सियासत करने का मौका मिले। तो हम उनको यानी PTI ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है कि अगर लोग आते हैं तो उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, इसलिए आपने मकाम तब्दील किया। ठीक हो गया। सर अली गौहर बलोच साहब, सर ये जो अब 13 अगस्त की कॉल दी है इमरान खान साहब ने, लाहौर में मौजूद होंगे, डेफिनेटली यहाँ पर उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, उनकी अपनी ही हुकूमत है। नून लीग का अगला लाएहमल क्या होगा? इमरान खान साहब की सियासत तो इस वक्त हमें नजर आ रहा है जलसों में ही है, सड़कों पर ही मौजूद हैं वो। तो आपको किसी किस्म का खतरा है कि वो सड़कों पर रहते हुए कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं इस हुकूमत को, विफाकी हुकूमत को, या उनके बयानिए को नुकसान पहुंचा सकते हैं? सर आपका माइक मेरे ख्याल से म्यूट है, आप जरा चेक कर लीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है आवाज। देखें आयशा, सूरत हाल ये है कि आज का दिन जो है वो मतलब है कि मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में आपको पता है कि आज 9वीं मुहर्रम है और 10वीं मुहर्रम की रात है जी, और कल अशूरा का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान का नजराना पेश किया और यजीदियत के खिलाफ जो खड़े हुए, और ये सिलसिला यजीदियत का और हुसैनियत का ताक़यामत चलता रहेगा। यजीदियत के पैरोकार भी आज भी दुनिया में मौजूद हैं और हुसैनियत के पैरोकार भी। बहरहाल जहाँ जुल्म हो, जहाँ नाइंसाफ़ी हो, जहाँ पर इंतशार हो, वहाँ पर हुसैनियत के पैरोकार हमेशा बरतरे पैकार रहते हैं। तो आज आप टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, बात ये है कि अभी मेरे दोस्त ये फरमा रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कर दिया और वो कर दिया। बात ये है कि आपने 20 लाख लोगों की कॉल दी थी कि वो इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे।
आप कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने मतलब है कि वो लाशों को गिराते हैं, इनको शायद वो दिन भूल गया है कि जब इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की थी, इस्लामाबाद के ऊपर यलगार की थी और पीटीबी के ऊपर हमला किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दीवारों के साथ कब्रें खोदी थी, वो दिन शायद ये भूल चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि राना सनाउल्लाह वो वाहिद आदमी है जो इनका मतलब है कि सही मानों में इनकी जहनीत को समझता है और उन्होंने इनका इलाज किया। उस दिन 20 लाख लोग तो नहीं आए, लेकिन 20-30 इनके इंतशार पसंद लोग आए जिनको पूरी कौम ने देखा। उन्होंने इस्लामाबाद में आग लगाई, पाकिस्तान इस्लामाबाद में इंतशार फैलाया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया था उसकी भी वायलेशन की। तो किसी भी शर पसंद से इस मुल्क को बचाना हमारी बुनियादी तरजीह है, हमारी हुकूमत की बुनियादी तरजीह है, वजीर दाखिला की बुनियादी तरजीह है। बाकी ये सानिया साहिवाल बर्पा करने वाले और मासूम बच्चों के उनके वालदैन को मतलब है कि उनके सामने आंखों के सामने मासूम बच्चों की गोलियों से भूनने वाले लेक्चर देते हैं, हमें बताते हैं कि अमन कैसे होगा और कौन कातिल है। ये वही लोग हैं जिनकी फस्तायत की वजह से राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर हीरोइन के झूठे और भोंडे मुकदमात बनाए गए और आज भी फिर ये कहते हैं कि जान अल्लाह को देनी है। जान तो सभी ने अल्लाह को देनी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक बात है कि हिसाब भी अल्लाह ताला को ही देना है। दूसरी बात ये है कि हमें तो इनके किसी भी प्लेनेट से किसी चीज से कोई खतरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इनके इंतशार से जिसका कि अब ये एक्सपोज हो चुके हैं कि बाहर से इन्होंने ज़कात के नाम पर ये इस्लाम की बात करते हैं, जरा ये मदीना की रियासत की बात करते हैं। जिन लोगों ने, जिनके लीडर ने ज़कात के पैसों से जो है मिडल ईस्ट में, दुबई में, जिन लोगों ने ज़कात पर और खैरात के नाम पर पैसे मांगे और उससे मुल्क में आकर जो है वो और अपने अकाउंट्स को खुफिया रखा, ये वो अकाउंट थे जो कि आपको पता है, पूरी कौम को पता है कि इन्हीं की हुकूमत में सर मैं उसकी तरफ आऊंगी, मैं आऊंगी सर, उसकी तरफ आऊंगी, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सर हुकूमत को इतना यकीन क्यों है कि अगर इस्लामाबाद में करती पीटीआई कोई जलसा करती, वहां पर आती अपना पावर शो करने के लिए, तो तसादुम ही होना था, इंतशार ही होना था। 25 मई से पहले ये कहा गया था, जवाब ये पेश किया गया था कि क्योंकि इनके जो बड़े रहनुमा है पीटीआई के या शेख रशीद साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि ये खूनी मार्च होगा, इसलिए हम तैयार बैठे हुए थे। सर अभी तो इस तरह से कोई बात या कोई बयान नहीं आया है, तो आप लोगों को इतना यकीन क्यों है कि आकर यहाँ पर कोई बदअमनी होनी है जलसे के अंदर? देखिए आयशा, किसी भी पार्टी का बुनियादी हक है कि वो कोई भी इज्तिमा कर सकते हैं और कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो पुरअमन हो और उससे जो निज़ाम जिंदगी है उसको सोबताज ना किया जाए, इंतशार ना फैलाया जाए और इदारों के ऊपर चढ़ाइयां ना की जाए। तो अभी तो हमने इनको रोका नहीं है, हमने तो इनको इतना कहा है कि अगर आप पुरअमन किसी जगह पर, आपको पता है पिछले दिनों में भी जब इन्होंने एक तकरीर की और जिसमें इन्होंने कहा था कि जरा इस्लामी टच दें, तो इस्लामी टच देने वालों को अब जो है ना कानूनी टच भी आगे से आ रहा है। तो ये उस चीज से घबरा रहे हैं और जाहिर है कि वो उस वक्त केपीके के लोग, गयूर अवाम ने इमरान अहमद न्यादी की कॉल के ऊपर, जो कि 2 सूबों के वसाइल इस्तेमाल करता है, वो फिर भी लोग इकट्ठे ना कर सका। सर ये कानूनी टच सिर्फ उनके लिए थोड़ी है अली गौहर बलोच साहब, कानूनी टच जो है ना वो अब मुस्लिम लीग नून की तरफ भी आ रहा है, इस हुकूमत की तरफ भी आ रहा है। पंजाब में अब उनकी हुकूमत है और उन्होंने तहकीकाती कमेटी बना दिया है। 25 मई में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे, जो अफसरान मुलविस थे, जो सियासी रहनुमा मुलविस थे, नज़ीर चौहान साहब की मिसाल आपके सामने है। बहरहाल आज तो उनकी जमानत हो गई है, लेकिन ये कानूनी टच इस हुकूमत को भी मिलेगा ना अब? देखिए बात ये है कि हमने तो इनकी फस्तायत का जो है मुकाबला पिछले 4 साल किया है, जब झूठे मुकदमात में हमारी तमाम क़यादत को पाबंदे सलासल किया गया और उनकी गैर हाजिरी में इलेक्शन करवाए गए और हमारे लोगों की वफादारियां तब्दील की गई, पार्टियां तब्दील करवाई गई। लेकिन बात यह है कि और उसके साथ साथ मुकदमात कायम किए गए। अभी तो इमरान अहमद न्यादी के ऊपर तो ये तो हमारी दरखास्त भी नहीं थी, ये तो एप्लीकेशन जो थी इन्हीं के पार्टी के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने दी है, जिस पर इनकी चीखें और दुहाइयां पूरे मुल्क में सुनाई देती हैं, क्योंकि इनको पता है कि केपीके की आवाम ने इनका साथ नहीं दिया।
अब जिसको ये पाकिस्तान पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उस चीफ मिनिस्टर के जरिए पंजाब के वसाइल इस्तेमाल करके हुकूमती मशीनरी के जरिए ये जलसा करवाना चाहते हैं। तो ये फिर उसी तरह से आपको पता है ये वही लोग हैं जो पैसा भी चुराते हैं, पाकिस्तान के वसाइल भी चुराते हैं, पाकिस्तान के वोट भी चुराते हैं। डस्का और सियालकोट में तो ये वोट चुराते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। वो हमने तो सिर्फ नहीं पकड़ा था, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पकड़ा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको बिल्कुल इसी तरह के इल्जामात जो हैं, जो पीटीआई है या जो उसकी इत्तेहादी जमात है या जो एक जमात का आधा हिस्सा है मुस्लिम लीग काफ, वो भी इस हुकूमत के ऊपर उसमें शामिल जमातों के ऊपर लगाते हैं। आगे बढ़ती हूं मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ। ब्रिगेडियर साहब, अली गौहर बलोच साहब कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो अब घबरा चुकी है, चारों तरफ से ऐसा लगता है कि घेर लिया है हुकूमत ने। एफआईए भी तहकीकात करेगा, सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन भी जाएगी, नाअहल होने की बातें भी हो रही हैं इमरान खान साहब के। तो सर क्या लगता है, वाकई में क्या घबरा गई है? और जिस तरह से इस्लामाबाद से लाहौर अब वेन्यू कर लिया गया है, इसकी रीजन आपको क्या समझ आती है जलसे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बात तो सही है कि हम एक बड़ी सीवियर किस्म की पॉलिटिकल पोलराइजेशन और महाजराई जो देख रहे हैं बिटवीन दी रूलिंग पार्टी जो फेडरल गवर्नमेंट में है और ज़ाहिर बात है पीटीआई उनके एलाइज जो कि केपी में और ख़ासकर पंजाब में जो है। तो ये चीज़ तो नज़र आ रही है। और जहाँ तक जलसा का वेन्यू चेंज करने का बात है, वो अभी आज मैं एक दो दिन से हम खबरें ये देख रहे हैं कि टीएलपी जो है वो भी गालिबन को 13 अगस्त को प्लान करी थी अपना फैज़ाबाद पे या कहीं इस्लामाबाद में जलसा करने की। तो गालिबन उसकी वजह से इन्होंने पहले रावलपिंडी में शिफ्ट किया पीटीआई ने, और लेकिन फिर भी अगर टीएलपी ने भी आना है पूरे पाकिस्तान से, जो उस वक्त हम सुन रहे थे, अब तो शायद उन्होंने वो कैंसिल कर दिया अपना, तो पीटीआई भी आ रही है। तो वो बड़ा एक अजीब सा सूरत हाल पैदा हो जाती है हमारे शहरों पे और हमारे मोटरवे पे वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ इट्स अ सेंसिबल मूव कि इन्होंने शिफ्ट किया है टू ऑल्टरनेट और लाहौर में। और वो भी एक जलसा उस लिहाज से नहीं होगा जिस तरह माजी के पॉलिटिकल जलसे पिछले 5-6 महीने में ये करते रहे हैं इस्लामाबाद में और शहरों में। ये खालिसन जो मैं सुन रहा हूँ 14 अगस्त के हवाले से होगा। और देखिए, जहाँ तक 25 मई का ताल्लुक है, वो एक लॉन्ग मार्च थी, और लॉन्ग मार्च में फिर जारी बात है सूरत हाल का आउट ऑफ कंट्रोल होने का बहुत खतरा था, टेंशन हो भी गई थी। आपने देखा जो इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में हुआ, सारे टीयर गैस शेलिंग वगैरह। उसके अलावा जब पीटीआई ने जो अपने जलसे किए F9 पार्क में, अभी पीछे इनके होते रहती है रैलीज F9 पार्क में और परेड ग्राउंड में, तो कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया जो है वहाँ पर नहीं आएगा। पीसफुल रैलीज हैं वो ठीक है, वो करें। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अपने हमारे अली गौहर भाई साहब, बड़े अरसे बाद मैं इनके साथ प्रोग्राम में आया हूँ, कि कोई हल निकलना चाहिए। देखिए, ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर इतने हाई हैं, और आपने केसेस की बात की, अगर PMLN उन्होंने तमाम केसेस का मुकाबला किया, चाहे वो केसेस आगे चल नहीं सके, नैब वाले, फिर नैब का कानून ही सारा बदल गया, नैब उस लिहाज से ख़त्म ही हो गई। तो अब अगर पीटीआई जो है इफ दे आर एट द रिसीविंग एंड, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। अगर कानून के मुताबिक उनके पास कोई केस, उन पे केस होता है, तो दे शुड डिफेंड एंड फाइट दैट केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, द रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल, द रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल। लेकिन बात उधर ही आ जाती है, जब तक अगले जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होंगे, जो मैं देख रहा हूँ, उस वक्त तक ये महाजराई, सियासी महाजराई, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मैं देखता हूँ ये चलते रहेंगे। इसी तरह एक दूसरे पे ये केसेस वाले मामला भी होंगे, ये पंजाब में केसेस बनाने को जिसकी हुकूमत होती है उसकी जरा ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, उसको जरा ज्यादा दिल बड़ा करना पड़ता है। यही हम सुनते आए हैं, यही हम पढ़ते आए हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर पीटीआई इस्लामाबाद में करती जलसा या पिंडी में जलसा करती, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत उनको एक सेफ पैसेज देती कि भाई आपने जलसा करना है, आइन आपको हक देता है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बयानात आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, उसके बाद ठीक है पीटीआई ने कर लिया अपना मकाम चेंज कर। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इसका फायदा क्या होगा? ये जो मज़ाहमत या रेजिस्टेंस इस वक्त हुकूमत शो कर रही है पीटीआई के खिलाफ, क्या इसका कोई फायदा होगा हुकूमत को? देखें, जिस तरह अली गौहर साहब ने कहा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट की थी, तो हमने भी ये भी देखा 1.5-2 साल इनके जो तमाम लीडर्स हैं, इवन अपना खुर्शीद साहब जो हैं, अपना बड़े सीनियर लीडर पीपल पार्टी वाले, वो भी 1-1.5 साल जेल में रहे। इनके लीडर भी बड़े जेल में रहे। नैब के केसेस, ये तमाम चीज़ें, FIA के केसेस, ये तो हुआ है, तो हमने देखा है। अब दे आर इन पावर, तो ठीक है, यहाँ पे
कोई भी गवर्नमेंट जो है, जो मर्जी की गवर्नमेंट, उसमें उनकी जितने ब्लंडर्स होते हैं, उनके जो जो लूज खेला होता है, तो जो गवर्नमेंट इन पावर है, जो उनके सियासी मुखालफिन हैं, बिल्कुल वो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक अगर चाहें तो वो भी बड़े केसेस जो है सामने आ सकते हैं। तो ये तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये महाजरे के सिलसिला भाई ख़त्म होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। पाकिस्तान में ये लोगों की, मैं जो वीडियो देखता रहता हूँ कि हम कि इतनी जो इन्फ्लेशन होगी, कीमतें होगी, हमारे हालात बड़े बुरे हैं, हमारे कुछ मदद करने वाला कोई नहीं वगैरह, जो लोग परेशान हैं, ये इन इश्यूज पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूँ चार्टर आप सियासत करें, लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ रिवाइवल है, इस पे ये बड़ी पार्टीज को मिलके बैठना चाहिए, इनको बातचीत आपस में करनी चाहिए, बिकॉज इससे आवाम सफर कर रही है, मैं और आप सफर कर रहे हैं, हमारा किसी पार्टी के साथ कोई लेन देन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा एक और प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ ये तमाम महाजरी से, कि जो रोग एलिमेंट्स हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी में हो, उनके मीडिया सेल में हो, मैं तमाम पार्टीज की बात कर रहा हूँ अक्रॉस द बोर्ड, वो रोग एलिमेंट इस सूरत हाल से फायदा उठा रहे हैं, मौका मिल जाता है उनको, दुश्मन को मौका मिल जाता है मजीद इंतशार को बढ़ाने का। बिल्कुल 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 बढ़ाने का। आई एम श्योर आप अभी ये डिस्कस करें आगे जाके कि ये शोधा और ये सानिया जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसके बाद इसके ऊपर करेंगे बात सर, करेंगे। एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। फैजुल्लाह कमोका साहब, सर ये हुकूमत ने तो इस बात पर यकीन कर लिया है कि आपने इस्लामाबाद अगर आना था जलसा करने के लिए तो इंतशार होना था, तसादुम होना था, लेकिन जो आपके पुराने साथी हैं, जो अब इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के अंदर, राजा रियाज साहब, उन्होंने भी इस तरह की बात किया। उन्होंने क्या कहा है जरा वो सुन लीजिए, उसके बाद इस पर सवाल करती हूँ आपसे। तो हुकूमत को मैं वार्न कर रहा हूँ इसके बारे में किबल अज वक्त पेशबंदी करें कि पंजाब और सरहद के तमाम सरकारी मुलाजमीन को इकट्ठा करने का मंसूबा है इसका 13 तारीख को, और जब वहाँ पे एक बड़ा इज्तिमा ये इकट्ठा कर लेगा तो ये काल देगा डी चौक जाने की और फसाद कराएगा, लोगों को मरवाने की कोशिश करेगा, आग लगाएगा, झगड़े कराने की कोशिश करेगा। जी फैजुल्लाह कमोका साहब, बड़े वो तो संगीन इल्जामात लगा रहे हैं कि आपका तो बड़ा ही जो है ना ऐसा प्लान है जिसमें लोगों की जानें भी जा सकती हैं, सरकारी मुलाजमीन को इकट्ठा करके आपने मजमा लगाना है और डी चौक जाना है, ऐसा कोई प्लान था पीटीआई का? देखिए, सबसे पहले तो ये अपोजिशन लीडर वाला ही बहुत बड़ा मजाक है, ठीक है। ये अपोजिशन लीडर अगर पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो इस किस्म के बयानात देगा, यानी ये बिल्कुल मजाक वाली बात है। और इस पे मैं क्या तबसरा करूं इनके बयान के ऊपर। किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक पुरअमन पार्टी है। अब तक जितने भी हमारे जलसे हुए हैं, अली गौहर बलोच साहब, वो उनकी बातों का मैं जवाब नहीं देना चाहता, उनकी ज़बान वो जिस किस्म की इस्तेमाल करते हैं मैं उस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता। जितने भी आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हुए हैं, आयशा मुझे बताएं, ये इमरान खान साहब ने जब से एक ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, ये इम्पोर्टेड रजीम हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है, कितने जलसे हुए, हर शहर में जलसा हुआ, फिर उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हुए, उसमें लोगों ने ऐसा तमांचा मारा इनके मुंह के ऊपर कि अभी तक इनको होश नहीं आ रहा कि हमने किस तरफ जाना है। पंजाब की हुकूमत लोगों ने जो है वो इनके हलक से हाथ डाल के निकाली है, ठीक है। तो उसके बावजूद अभी ना इनको शर्म है ना इनको हया है। तो आपको क्या लगता है क्या वजह है ये इस्लामाबाद क्यों नहीं आने दे रहे थे, या इस तरह के बयानात क्यों दे रहे थे कि आपने अपना मकामी वेन्यू ही तब्दील कर दिया जलसे का? आपको क्या लगता है क्या वजह बनी? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तिल मिलाए हुए हैं, इनको आगे इनका कोई पॉलिटिकल आगे फ्यूचर नहीं है, कोई इनका सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा इनको। तो ये हीले बहानों से कभी ये फॉरेन फंडिंग केस की तरफ जाएंगे, कभी तोशा खाना केस की तरफ जाएंगे, ये हर तरह से ये कोशिश करेंगे अपने नाजायज़ हथकंडे जो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अपना पूरा टेल लगाएंगे। मैं इनको दावत देता हूँ कि इससे भी ज़्यादा जोर लगा लो, और मैं इनको वार्न करना चाहता हूँ, डरे ये उस दिन से जिस दिन लोग इनको इनके घरों से घसीट के बाहर निकालेंगे और इनको चौकों चौराहों में लटकाएंगे।
इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। पाकिस्तान की मईशत को ये खा गए हैं। पाकिस्तान के लोगों का पैसा लूट लूट के इन्होंने पाकिस्तान से बाहर महलात बना लिए हैं। ये इमरान खान को कहते हैं, ये इनके वज़ीर आज़म ने बयान हल्फी लिख के दिया वज़ीर के नवाज शरीफ वापस आएगा, तो उसका अभी तक इलाज मुकम्मल नहीं हो रहा। बाकी उसका इलाज, वो पाकिस्तान आए, उसका इलाज पाकिस्तान के अवाम करेंगे। यहाँ पे आए, जरा वापस यहाँ पे आके आए ना, यहाँ पाकिस्तान में वापस तो शुरू करेंगे ना उसको। हुकूमत जो है वो तो बड़ी हमें नजर आ रही है मजबूत इस स्टांस के अंदर कि अब इमरान खान साहब जो है उन्होंने नाअहल होना ही होना है। अगर ऐसा हो जाता है फिर पीटीआई तैयार है मैं आपको बताऊं, निपटने के लिए सूरत हाल से। आयशा बात सुन लें जी, आयशा बात सुन लें। इमरान खान वाहिद इस वक्त पाकिस्तान का लीडर है जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है। ये तो 4-4 जिलों की पार्टियां रह गई हैं। इनका क्या है सिंध के अंदर? सेंट्रल पंजाब से हटके नून लीग के पल्ले क्या है? जनूबी पंजाब में इनके पास कुछ नहीं है, सिंध के अंदर इनके पास कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में आए तो उनके पास कुछ नहीं है। एएनपी वो 2 जिलों की पार्टी रहेगी केपीके के अंदर। आप एमक्यूएम की बात करें, कराची में अगर उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। इक्वेशन से ही निकाल दिया जाता है। बात सुन लें, अगर बात सुन लें। इमरान खान को जी मैं कह रही हूँ कि अगर इक्वेशन से ही निकाल दिया जाता है इमरान खान साहब को, अगर ना अहल कर दिया जाता है, फर्ज कर लेते हैं, फिर आपको लगता है कि पीटीआई जो है उसी तरह से खड़ी रहेगी जिस तरह से इस वक्त हमें मजबूत नजर आ रही है? आयशा, किसी की जुर्रत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। कोई सोच नहीं सकता कि एक सादक और अमीन शख्स को ये झूठे इल्जामात, ये घटिया इल्जामात के जरिए वो इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से बाहर कर देंगे। पाकिस्तान के लोग इन घटिया लोगों को, इन ये जो चोर डाकू और लुटेरे हैं, इनको उठा के बहरुल कहल में फेंक के आएंगे और ये आपको चौकों और चौराहों में टंगे हुए नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने इमरान खान को किसी भी तरीके से इन्होंने निकालने की कोशिश की। सही रहम करे अल्लाह ताला। अली गौर बलोच साहब सर कह रहे हैं कि झूठे इल्जामात के ऊपर तो किसी की जुर्रत नहीं है और कोई साबित नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब नाअहल हैं। वो तो सादिक और अमीन है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको करार दिया हुआ है। तो सर आपके क्या जो आप केस बनाने जा रहे हैं जिसके नतीजे में आप कह रहे हैं कि नाअहल हो सकते हैं इमरान खान साहब, क्या उसमें कोई जान ही नहीं है? जो पीटीआई रहनुमा और पीटीआई के लोग तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, बात ये है कि अभी जिक्र हो रहा था कि इनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है और किसी और को तो कोई, बाकी तो सारी जिलों की पार्टी रह गई है। ये जरा मोहतरम से पूछें कि जब केपीके के में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और खटक साहब वाला हलका था, खटक साहब के हलके में वहाँ की आवाम ने वोट तो नून लीग को दिए और वहाँ से इनकी हुकूमत के होते हुए ऑपोजिशन का जो उम्मीदवार है वो जीत गया, नून लीग का उम्मीदवार इख्तियार वली उसका नाम है। वहां से क्या पीटीआई को जूते नहीं पड़े, अवाम ने नहीं मारे? फिर जो वाडा साहब ने सीट खाली की थी और जहां से ये घपलों के जरिए जीते थे, वहां कराची की अवाम में इनका उम्मीदवार 6ठे नंबर पर आया और ना सिर्फ उन्होंने वोटों के जरिए पिटाई की वहां की अवाम ने, बल्कि वहां से इनके कान पकड़वा के, जैसे वो गाँव के स्कूल में पकड़वाते हैं, पीछे से ठुड्डे मार के इनको निकाला, वो इनको अपनी शिकस्त नजर नहीं आई। दूसरे नंबर पे इन्होंने 14 इलेक्शन आयशा कॉन्टेस्ट किए, ज़िमनी इंतखाबात, और डस्का के मकाम के ऊपर जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि ये रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए इस सादिक और अमीन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वोट चोर का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट इसके हाथ में पकड़वाया। फिर आज ये रंगे हाथों पकड़ा गया है। मतलब है कि जिसमें कि इंडिया की खवातीन के भी हैं, जिसमें 13-14 खुफिया अकाउंट भी हैं, जो इसकी तलाशी ली तो अरबों रुपए उसकी जेबों से निकल आए। सादिक और अमीन की, ये बड़ा सादिक और अमीन है। इनको आयशा कहें कि ये अपनी जुबान संभाल के बात करें, खान किसी के घर की तरफ ना जाएं। मैं दोनों किसी के घर की तरफ ना जाएं। मैं दोनों मेहमानों को कहूंगी कि थोड़ा जरा ख्याल करके बात करें। इसको कहें कि किसी के ख्याल में बात करें, ख्याल घर की करके तरफ ना जाएं। पहले अपने गिरबान में जाके, मैं कहती हूँ पहले अपने गिरबान में जाके। सर मैं आप दोनों को कह रही हूँ, आप दोनों को कह रही हूँ कि थोड़ा ख्याल करके बात करते हैं। बहुत और कुछ
अभी तो मैंने आयशा कच्चा चिट्ठा थारा अच्छा चले अली गौहर बलोच साहब, आप ये जो सारी चीजों की बात कर रहे हैं, आप ये जो सारी बातें कर रहे हैं, सर मेरा सवाल, इनकी बातों का जवाब देना मुझे भी खूब आता है। पहले भी बहुत बर्दाश्त किया इनकी बातों को। चले अली गौहर बलोच साहब मेरा एक सवाल ले लें। सर बातें ना करें प्लीज। ब्रिगेडियर साहब की तरफ मैं बढ़ती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आप ये सारी सूरत हाल सुन भी रहे हैं और जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमारे दोनों पैनलिस्ट, उनकी बातें भी सुन रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको इमरान खान साहब का हाल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है जैसा नवाज शरीफ साहब का हुआ था 2018 से पहले, इंतखाबात से पहले? क्या उसी तरह की एपिसोड हम दोबारा देखेंगे कि उनको इक्वेशन से निकाल दिया जाए ताकि वो इलेक्शन ही कंटेस्ट ना कर सकें? देखें, मैं बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी के साथ मेरा इनके कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ हमारा सिस्टम जब सख्त फैसले करने की वक्त आता है तो एक कौमा जो है वो भी निकाल के जो है अपना वो फैसला कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब के केस में क्या हुआ था कि था पूरा पनामा है एक अकामे के ऊपर, जनाब सुप्रीम कोर्ट ने उनको हमेशा के लिए नाअहल कर दिया और फिर वो रिव्यू जो है उसमें भी वो पास नहीं हो सके। तो यहाँ पे डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने जो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट देखी है उसमें मैंने एक दो दफ़ा पहले भी कहा है कि उसमें फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज भी सामने आई हैं कि जो लोग अमेरिका, जर्मनी, हॉलैंड, यूके के पाकिस्तानी जो हैं, जिसमें एक ही इंडियन वाइफ भी है, इंडियन ओरिजिन वाइफ, उन्होंने कहा कि जी हम नेशनल, हम पाकिस्तानीज हैं, पाकिस्तानी भी हम हैं, तो हमें कैसे ये फॉरेन इस कैटेगरी में डाला गया है। तो उन्होंने बड़ा मेरे ख्याल को उस पर अपील भी की है। कहने का मेरा मतलब ये है कि डिस्पाइट दैट फिर भी कहीं ना कहीं कोई अगर लूज चीज निकल आती है जो कि साबित हो जाती है, तो जिस तरह नवाज शरीफ के केस में फैसला किया गया है, आई डू नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि हमारे अगर क्योंकि लीगल बैटल होगी, याद रखें इलेक्शन कमीशन अगर इनको डिस्क्वालीफाई करता भी है इमरान खान साहब को, तो उसके बाद जारी बात है ये हाई जुडिशरी में जाएंगे, अपील होगी, वो बड़ी लीगल बैटल चलेगी। इनके भी बड़े सख्त लॉयर्स हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, और एक वो पनामा जैसा माहौल मैं देखूंगा पाकिस्तान में, जो एक साल केस, कई महीने केस चला था सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि मैं भी गया था एक सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग अटेंड करने के लिए, इतना एक नया तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था हमारे लिए। तो ये भी केस जो है आप देखेंगे बिकॉज ऑफ इमरान खान, बिकॉज ऑफ स्टेचर, पूरी दुनिया में मशहूर है वगैरह वगैरह ये वो, तो आप देखेंगे कि एक पाकिस्तान में सियासत को लोग भूल जाएंगे, सारा फोकस ही इमरान खान के केस के ऊपर होगा। सो आई डू नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि अगर यहाँ पे निकालना चाहें किसी ऑडिट में, किसी इंक्वायरी में, एक कॉमा फुल स्टॉप पे भी आप बंदे को पकड़ सकते हैं। तो लिहाजा वी शुड कीप अ फिंगर्स क्रॉस्ड अगर मामला उस लेवल पे चला जाता है सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि पहले नवाज शरीफ साहब का एक एग्जांपल सर लीगल बैटल तो ठीक है, लेकिन सर ये जो इस वक्त सोशल मीडिया या मीडिया का इस्तेमाल करके, या मीडिया ट्रायल जिसको हम कहते हैं, जो एक नया ट्रेंड पिछले 7-8 सालों में आया है कि पहले मीडिया के ऊपर उसको इतना रगड़ दिया जाए उस मामले को कि एट द एंड यही लगने लगे कि सामने वाला बंदा जो है वो गलत है, उसने ये किया है, उसको कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला है, जो बेसिकली ममनुआ फंडिंग केस है, इसके अंदर आपको क्या लगता है लीगल बैटल से पहले ये जो अब सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर जिस तरह से इस मामले को डिस्कस किया जा रहा है, इसने नुकसान पहुंचाया है पीटीआई के नैरेटिव को? नहीं, बिल्कुल देखें डेंट तो क्रिएट हुआ है ना, क्योंकि जहां पॉजिटिव चीजें भी हैं कि जनाब ये इनएक्यूरेसीज हैं, इनकी रिपोर्ट में इतने तजादात हैं ईसीपी के, उसमें कुछ चीजें वाज़ेह तौर पे सामने आ रही हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान में, आपको भी मालूम है, सब जानते हैं, मीडिया जो है वो बुरी तरह पॉलिटिकली डिवाइडेड है। हमारे एंकर्स, हमारे जर्नलिस्ट बुरी तरह पॉलिटिकली डिवाइडेड हैं, और ये जंग चल रही है, और उनकी जंग आती है मीडिया के अंदर भी ऑब्वियसली एंड ऑन द सोशल मीडिया ऑल्सो। और दोनों जो टॉप पॉलिटिकल पार्टीज हैं पीएमएलएन और पीटीआई, इनके सोशल मीडिया सेल आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी एक्टिव। और अभी हाल ही में जब से ये नई टर्म हमने सुनी स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल, पता नहीं सही है ये नहीं, जो भी मीडिया में सुन रहे हैं, तो अब तो कोर सेल भी सुना है सर, भरपूर जी, अब पीएमएलएन भी भरपूर तरीके से आई अपना मीडिया सेल और ये तमाम मामलात में। तो ये तो एक सोशल मीडिया पे जंग तो हो रही है, और जाहिर बात है उसका फॉलो आउट है, अवाम भी देख रहे हैं, और ये तो उसमें फर्क तो पड़ता है, क्योंकि ये अक्यूज करेंगे, वो पीटीआई वाले डिफेंड करेंगे, ये जंग तो चल रही है। लेकिन मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे अफसोस इस बात का है
कि इससे मजीद पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रही है, मजीद हालात जो है पॉलिटिकली ख़राब हो रहे हैं, मजीद पाकिस्तान के अवाम जो है परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं अली गौहर साहब हमारे मसाइल हल करें, दूसरे जो आपके मोहतरम गेस्ट हैं PTI के, वो भी आफ्टर ऑल 2 सूबों में उनकी हुकूमतें हैं, आज़ाद ये AJK में गिलगित बल्तिस्तान वगैरह वगैरह, तो वो भी उनका एक बड़ा कंट्रोल है, पॉलिटिकल कंट्रोल है प्रेजेंस है पाकिस्तान में। तो भाई इस पर कुछ हल, इसका कोई हल निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ये ना हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ अगले जनरल इलेक्शन तक, मैंने पहले भी कहा था, ये पाकिस्तान में हालात इसी तरह इंस्टेबिलिटी रहेंगे, सफर करेंगे अवाम, सफर करेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी, ठीक है ना जी। सो इसका कोई बैठे कोई हल निकाले, मिलकर बैठना होगा। और आप हमेशा बिल्कुल बिल्कुल हमेशा यही बात करते हैं ब्रिगेडियर साहब भी कि मिलकर बैठना बड़ा जरूरी है। और PTI ने, इमरान खान साहब ने जो एक स्टैंड लिया हुआ है कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मेरे ख्याल से उनको भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि मुल्क के वसीह तर मफाद के लिए। जी ब्रिगेडियर साहब, बात ये है the top political leadership of all the parties and especially PTI rise above your personal egos। भाई सियासत अपनी जगह पे अपने ईगो से राइज करें for the sake of Pakistan, for the sake of the people of this country। आप लोगों को मिल बैठ के कुछ करना चाहिए, ये नहीं कि वो आप पे मुकदमे कर रहे हैं, आप उनके लिए GIT बना रहे हैं। और ऐसी मिसालें मौजूद हैं ब्रिगेडियर साहब, जब भी तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठी हैं तो बड़े अच्छे उसके नताइज आए हैं। 18वीं तरमीम का मामला हो, जो हमने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किया था, नेशनल एक्शन प्लान बना था, वो मामला हो। सर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, से अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे जारी रखेंगे। अगर वो चीनी और आटे की इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनको कहें जो आपने सवाल किया है उस हद तक अपने आप को महदूद रखें। अच्छा फैजुल्लाह कमोका साहब, ठीक है अली गौहर बलोच साहब, मैं में पैसा मैंने तो नहीं डाला ना, ठीक है आगे बढ़ती हूँ ना मैं। ₹4 निकले सर तलाशी ले लिया, केस भी बन जाएगा ना, पता चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, केस बनेगा तो। फैजुल्लाह कमोका साहब, सर आप उन्होंने जवाब तो दे दिया, केस पर ही चीख रहे हैं, अभी ठीक तो है, बड़े केस पड़े हैं, चले उनको चीखने देना सर, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, कानून अपना रास्ता इख्तियार कर लेगा। केस पर ही निकल रही है, चले अब जवाब भी लेने देना, आने वाले हैं, अभी जवाब भी लेने दें, का केस आने वाला है। अच्छा, इनके ऊपर जो इन्होंने कोरोना का अरबों रुपए फंड खाया है, इन्हीं की हुकूमत के लगे हुए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अरबों रुपए का ये फंड खा गए। जी ठीक और है, इन्होंने एक वो क्या बोलते हैं कि एक ही सांस में खा गए इमरान। ठीक है फैजुल्लाह, तलाशी लो उसकी जेबों से अरबों। फैजुल्लाह कमोका साहब सर बता दिया, अली गौहर बलोच साहब आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, मुझे आगे बढ़ने दें। जी फैजुल्लाह कमोका साहब सर, उन्होंने बता दिया है कि ताहयात नाअहली का मामला जो है उसके ऊपर नजरसानी की जा सकती है, उसके लिए मखसूस मुद्दत तक ये देखा जा सकता है कि 5 साल तक की नाअहली हो। तो सर फिर आपको प्लान थोड़ा समझ आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि जिनकी नाअहलियों की मुद्दत अगर 5 साल तक रखी जाती है वो पूरी कर ली जाती है, इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाता है और कहा जाता है कि 5 साल बाद आप भी अहल हो जाएंगे, तो फिर अगला जो टेन्योर होगा, अगले इंतखाबात, उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब ना हो, अगर यही प्लान और इसके ऊपर इसी तरह से अमल दरामद होता है तो। देखिए ऐसा, जब इस शख्स को बुलाए ना आप किसी प्रोग्राम में, इसको सिवाय गालियां देने के, सिवाय लोगों के घरों के ऊपर हमले करने के, इसको कोई काम नहीं है। इसको कोई, आप किसी इकोनॉमी के हवाले से, किसी और लीगल मैटर के हवाले से कोई बात पूछ लें, इसको कोई पता नहीं है। सिर्फ इसको ये पता है सीख के, ये इनका नहीं, इनकी पूरी जमात का यही वतीरा है कि बस गालियां निकालते रहो। मेरा मिजाज ऐसा नहीं है। मैं फाइनेंस कमेटी को 3.5 साल तक हेड करता रहा हूँ, ठीक है। अभी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, कितनी सुलझी हुई बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट बोल रहे हैं। इस शख्स से आप सवाल कुछ कर रही हैं, जवाब सवाल गंदम जवाब चना, यानी गालियां, घर की बातें, इन हजरत से ये तो कोई पूछने वाला है नहीं। अब मेरी यकीन करे, मेरी शराफत, मेरी जो ख़ानदानी तौर पे मेरी तरबियत है ना, वो इजाज़त नहीं देती, वरना मैं इसके बारे में और इसके सारी चीज़ों को जो फैसलाबाद में होती हैं वो मैं खोल के बताऊं ना, तो ये किसी को मुंह दिखाने के तो काबिल है नहीं पहले। और इन जैसे लोगों को आप प्रोग्रामों में ले लेते हैं। मेरी सियासी रहनुमा है ना, तो उनसे फिर सवाल जवाब करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, बस बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ये ऐसे लोग भी सियासी रहनुमा। चले आप सवाल की तरफ आ जाइए। अपना सवाल कीजिए।
सर मैं यही जो सवाल है कि ये ताहयात नाअहली का कानून जो है वो बनाने के बारे में ये अलीगढ़ बलोच साहब ने भी कहा कि किया जा सकता है इस पे नजरसानी। कोई ऐसी अभी तक सूरत जो है वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उसको तस्लीम किया गया है। यही नहीं, कई जमातों के लोग हैं जो इस कानून की जद में आए और वो नाअहल हुए हैं। इमरान खान साहब ने को अदलिया ने डिक्लेयर किया सादक और अमीन, और मैं पूरी गारंटी के साथ जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इमरान खान एक टेडी पैसे के भी रवादार नहीं है। अब ये जितना भी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, जितनी भी ये नफरत अंगेज गुफ्तगू हो रही है, जितना भी ये सारा कुछ ये यानी इलेक्शन कमीशन को तो हम इनका एक ज़ैली इदारा समझते हैं। अब तक पिछले 10 फैसले जो इलेक्शन कमीशन ने किए वो अदालतों ने उठा के वापस फेंके हैं, अदालतों ने उसके खिलाफ फैसले दिए हैं। तो ये भी, इसके ऊपर भी अदलिया पहले कह चुकी है कि ममनुआ फंडिंग का केस है, इसमें कुछ नहीं निकलने वाला। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अगर इसमें कोई जो है वो इरेगुलरिटी है तो वो पैसा जब्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूँ, आप कह रहे थे, आप आयशा कह रहे थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जी, तो क्या इन चोरों और डाकुओं के साथ बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस करें? एक ही तरीका है, ये फ्रेजाइल तीन, यानी इससे ज्यादा फ्रेजाइल गवर्नमेंट हो नहीं सकती पाकिस्तान के अंदर। सही है, ठीक है सर। मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स है। मैं ब्रिगेडियर साहब का कमेंट भी लेना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, अब ये जो हम गोगी बट के साथ कर ले चार्टर ऑफ सर अलीगढ़ बलोच साहब कर ले, गोगी के साथ अलीगढ़ बलोच साहब, अब ब्रिगेडियर साहब की बारी है, तो प्लीज मैं जरा उनसे सवाल कर लूं, उनका कमेंट भी ले लूं। लेकिन गोगी का जिक्र करना कार्य स्वाब है सर, तो इनको साबित भी करें, आप लोगों की हुकूमत है। ये मुझे तोशाखाना के इल्जाम है, तोशाखाना का केस सामने नहीं आ गया। सर तोशाखाना से किसी ने कोई चीज चोरी तो नहीं की है, उन्होंने खरीद कर बेचे हैं। सर केस बनता है तो बनाइए, केस बनता है बनाइए, उनको कानून के कटहरे में लेकर आइए। आयशा, जो चीजें खरीदी उनको अपने गोशवारों में जाहिर ही नहीं किया, ये जुर्म नहीं तो है। सर केस बनाइए, मैं यही तो कह रही हूँ, केस बनाए। इमरान खान साहब अगर उनको जेल जाना पड़ता है, चले ठीक हो गया। अब मुझे ब्रिगेडियर साहब का सर लास्ट 1 मिनट है, 1 मिनट है मेरे पास, प्लीज ब्रिगेडियर साहब। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं और इसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो अब ताहयात नाअहली के बारे में कानून बनाया जा रहा है, तो सर सवाल ये बनता है कि ये इन जितने अरसा हुआ है इस हुकूमत को आए हुए, इसमें इन्होंने कानून साजी सिर्फ अपने आप को रिलीफ देने के लिए की है या आवाम के लिए भी कोई कानून साजी की गई? आपकी नजर से गुजरी है कोई? नहीं, देखें, अगर नैब का जो कानून साजी हुई है, जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस गया है पीटीआई की तरफ से, और उसमें अभी तो नजर यही आ रहा है कि वो उसमें बहुत जिन लोगों के केसेस चल रहे हैं इस वक्त, हमारे अशराफिया के टॉप लोगों के, वो केसेस समझे मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएंगे। ठीक हो गया सर। माजरत के साथ ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे माजरत करूंगी, वक्त हमारे पास खत्म हो गया और बार बार मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।